पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास, असद उमर और राना सनाउल्लाह भी ऐवान में मौजूद। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती बेंचों से लीगी क़यादत और राना सना के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इजलास 2 घंटे 50 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। पंजाब का सियासी महाज गर्म, पीटीआई और नून लीग के नंबर्स पूरे होने के दावे। साद रफीक ने कहा, परवेज इलाही के पास 186 अरकान नहीं, एतमाद का वोट लें वरना अदालत जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा 187 अरकान पूरे हैं। हम्माद अजहर ने बताया कि कौमी असम्बली में इस्तीफों पर मुशावरत जारी है, पंजाब को बाद में देखेंगे। उधर लीगी रहनुमा मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फट पड़े, बोले इमरान खान अच्छी सियासत कर रहा है, नून लीग की पंजाब में क़यादत करने वाला कोई नहीं। जेनीवा में सैलाब मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस। यूरोपीय कमीशन का 50 करोड़ यूरोस, फ्रांस का 1 करोड़ डॉलर्स देने का ऐलान। तुर्किया ने बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए मदद का यकीन दिला दिया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की यकीन दहानी कराई। आलमी बैंक का 2 अरब डॉलर का ऐलान। चीन 10 करोड़ डॉलर्स की ग्रांट देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 16.3 बिलियन डॉलर्स की अपील कर दी। कहा, तारीख के अहम मोड़ पर हैं, रिलीफ का काम अभी खत्म नहीं हुआ, पानी आज भी कई इलाकों में खड़ा है। 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। ताउन पर एंटोनियो गुतेरेस, यूरोपीय यूनियन समेत तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम की जरूरत है। 3 साल की मुद्दत में 16.3 बिलियन डॉलर की इमदाद दरकार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जेनीवा डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है, कर्जों की अदायगी करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम की जरूरत है। कर्ज अदायगी में ताउन से भी इमदाद हो सकती है। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वोटर लिस्टों पर एमक्यूएम के एतराजात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराए जाएं। सेक्रेटरी दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत लिखा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती की जाए। बैलेट पेपर्स की तरसील के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वलीअहद से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वलीअहद ने जनरल आसिम मुनीर को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाक फौज के सरबराह ने उम्रे की अदायगी की। काबा शरीफ के अंदर जाने की सादत हासिल की। आटे का संगीन बहरान, पूरा पाकिस्तान परेशान। खैबर से कराची तक सस्ते आटे का हुसूल नामुमकिन। छोटे शहरों में सूरत हाल इंतहाई खराब। बन्नू की तारीख में पहली बार खवातीन का एहतजाज। खैबर, लंडी कोतल और जमरोद में पाक अफगान शारा बंद। स्वात में मुजाहिरीन का फ्लावर मिल्स का घेराव। खानपुर में माजूर अफराद भी आटे के लिए सरगर्दा। मियांवाली में आवाम बेकाबू, सड़कें ब्लॉक कर दी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।